नमस्कार। अभी हम नवाट्टा प्रखंड के अंतर्गत तेलवा पंचायत में हैं और मैं ठीक लीड्स स्कूल है, एक संस्थान है, मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ, मौजूद हूँ। मेरे साथ लीड्स स्कूल के संस्थापक जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाल के अपने व्यस्त समय में से दिया हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। स्कूल की बात करें तो ज़्यादातर बिहार में जो है शिक्षा चरमराई हो रही है, ये तो सभी जानते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो या शहर क्षेत्र के लोग हो, चाहते हैं कि प्राइवेट में हमारा बच्चा का अच्छा शिक्षा ग्रहण करे, अच्छा तैयारी करे। खास करके आजकल कंपटीशन का ज़माना आ गया है, ज़्यादातर जो है बच्चे छोटे से ही उनको तैयारी करवाते हैं। आपके स्कूल में क्या क्या सुविधा है बच्चों के लिए? अभी सर आपने जो सवाल किया वहाँ दो सवाल निकल के आया। पहली बात तो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल की कमी भी है और लोग ग्रामीण क्षेत्र में फोकस भी नहीं कर रहे। हाँ। तो मैं आपको बताऊं कि हमने ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल खोला, तो याद होगा आपको 2020 का समय जब कोरोना आया था। हाँ। और शिक्षा से जहां बैठे हुए हैं जिस जगह पे, यहाँ 45 साल से शिक्षा का काम हो रहा है। इस गाँव में मेरे बड़े भाई जिनका नाम प्रकाश सिन्हा है, हाँ। आप जानते भी होंगे उनको बाय नेम, 45-46 वर्षों से वो शिक्षा का काम कर रहे हैं और हज़ारों बच्चों का भविष्य उन्होंने बनाने का काम किया है। लेकिन एक चीज़ जो था उनके पढ़ाने क्रम में, जो मैं महसूस करता था कि एक ही क्लास में एक ही जगह सभी वर्ग के बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। जैसे पकड़ लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 सारा बच्चा एक साथ पढ़ रहा है, तो मुझे लगता था पढ़ाई सही हो नहीं रहा है। अगर वही क्लास वाइज वर्गीकरण हो जाता, क्लासिफिकेशन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। दूसरा, मेरे एक और भाई हैं, आप तो इस लीड्स स्कूल को यहाँ गांव में देख रहे हैं, जिसकी स्थापना 21 में हुई है। लेकिन एक और मेरा स्कूल है जो 2005 में सहरसा कास्टोला में। अच्छा। और वहाँ मेरे बड़े भाई मनोज कुमार सिन्हा, जो कि पब्लिक एजुकेशन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कोसी रेंज के सचिव हैं। अच्छा। यानी लीड्स स्कूल कोसी रेंज की जो विद्यालय है, हाँ। इस संस्था के अंतर्गत उसका सचिव भी है। तो वहाँ भी मैंने स्कूल को देखा है कि आखिर सहरसा में स्कूल कैसे चल रहा है। मेरा हॉस्टल हुआ करता था, जो मेरी वाइफ प्रियंका सिन्हा चलाती थी। 30 बच्चे थे। तो कोरोना का समय आ गया, 9 महीने तक हॉस्टल बंद रहा, लेकिन मकान मालिक ने भाड़ा नहीं छोड़ा। और हम लोग गाँव में थे, तो आपस में सब भाई ने मिलके विचार किया कि क्यों न गांव में एक स्कूल खोला जाए, इस आपदा को अवसर में बदला जाए। और हमने गांव में स्कूल खोला। किस किस क्लास के बच्चे तक का पढ़ाई यहाँ संभव है और करवा रहे हैं आप? सर, मेरा जो सपना है, जिस सपने को लेके मैं आया हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस जगह पे तमाम वर्ग के बच्चों के लिए, अमीर हो गरीब हो, इंटर में हो बीए में हो, सबको सुविधा मिले, सबको शिक्षा मिले, इस प्रयास में हूँ। अभी जो वर्तमान समय में मेरे यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो नर्सरी से 8 तक इंग्लिश मीडियम, 6 to 10th बिहार बोर्ड, कंप्यूटर की शिक्षा बड़े बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी। और जस्ट अगस्त महीना जैसे ही ख़त्म होता है सर, अपने यहाँ NCS कंपटीशन की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और इसके पीछे लॉजिक क्या रहा है कि मैंने क्या देखा कि अपने यहाँ मैट्रिक पास करने के बाद बच्चों के पास कोई लक्ष्य नहीं रहता है। कंपटीशन तो बड़ी दूर की बात है, वो सोच भी नहीं पाता है। लेकिन मुझे लगा कि अगर इस गांव में, इस इलाके में एक अच्छी इंस्टीट्यूट जो कंपटीशन की भी तैयारी कराए, जो कंप्यूटर की तैयारी कराए, अगर वो खुल जाता है, तो जो बच्चा जो टैलेंट साइलेंट पड़ा हुआ है सर, वो टैलेंट साइलेंट नहीं रहेगा। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद हर टैलेंट को कैरियर मिल जाएगा, और वो इस संस्थान के माध्यम से होगा। ये लीड्स स्कूल नहीं है सर, ये एक हब है जहाँ तमाम चीज़ों की पढ़ाई होगी और वर्तमान में हो भी रही है। जैसे कि मैंने कहा, लीड्स स्कूल की पढ़ाई हो रही है बच्चों की, इंग्लिश मीडियम, कोचिंग है बिहार बोर्ड का, कंप्यूटर है, कंपटीशन है, मार्च में हॉस्टल की व्यवस्था होगी। तो ये तमाम चीज़ों पे सर काम हो रहा है। रूरल इलाके के लिए ज़्यादातर वहाँ के बच्चे के लिए क्या फ़ी रहेगा?
गरीब बच्चे के लिए क्या आपने 25% जो सरकार कहती है कि उनको जो है मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए प्राइवेट संस्थान के द्वारा, आपके पास क्या है सर? सर, आपने रूरल इलाके की जो बात की तो मैं आपको यहाँ दो बात बोलूँगा। एक चीज़ किताब पे भी मैं थोड़ा आऊँगा सर, और एक फ़ी पे आऊँगा। हाँ। जिस दिन मैंने विद्यालय खोला मेरे दिमाग में ये था कि एक भी बच्चा छूटे ना, चाहे वो मजदूर का बच्चा क्यों नहीं है, हाँ। श्रमिक का बच्चा क्यों नहीं है। और वजह यही रहा सर कि अमूमन 500 रुपया ही फ़ी हमने रखा है। नर्सरी LKG की बात करें 500 रुपये का फ़ी है। हमारे यहाँ UKG से कंप्यूटर की शिक्षा शुरू हो जाती है तो 600 रुपीज़ है। UKG से ही कंप्यूटर शिक्षा यस सर, तो वहाँ से आपको 600 है और 1 से 700 है सर मंथली फ़ी। जो कमज़ोर बच्चे हैं वैसे तो सरकार का निर्देश है कि 25% जो बच्चे 1 में हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे बच्चे को फ्री पढ़ाना है। तो सरकार ने जो कहा है सर उनकी बातों को पालन करते हुए हमने एक और चीज़ उसमें ऐड किया है। बच्चा किसी क्लास में क्यों नहीं है, अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके माता पिता नहीं है या पिता नहीं है, तो ऐसे बच्चे को लीड्स स्कूल हो या लीड्स कंप्यूटर सेंटर हो या NCS कंपटीशन हो, उन तमाम बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी सर, और ये लीड्स परिवार की ओर से होगा सर। एड्रेस थोड़ा ये जो लीड्स स्कूल है सर, यहाँ 2 लैंडमार्क है। एक लैंडमार्क कार्तिक टेम्पल है, कार्तिक मंदिर के बगल में, और दूसरा लैंडमार्क इस स्कूल के जो आप संस्थापक कह लीजिए प्रकाश कुमार सिन्हा मेरे भाई, अच्छा। तो 45-48 साल से जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं, तो उनका नाम काफ़ी है लैंडमार्क के लिए। तो ये दोनों लैंडमार्क सर यहाँ काम करता है जी। विषय में क्या कहना? मैं सर किताब के बारे में बोलूँगा। मैं अपने यहाँ 5 से ऊपर, 5 से जो ऊपर के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका किताब 550 रुपये में हो जा रहा है। अच्छा। चूँकि अपने यहाँ NCERT की बुक चलती है 5 से ऊपर। बाकी नर्सरी से 4 तक की जहाँ तक बात है तो मैक्सिमम 2000 है, 2000 रुपया है सर। अच्छा। इसके पीछे कारण क्या है सर? वो भी वहाँ भी आप NCERT यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ लेवल थोड़ा NCERT का जो होता है, बच्चे को थोड़ा पिक्चर वगैरह समझने में थोड़ी परेशानी होती है। फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा। अपने यहाँ नर्सरी की किताब की कीमत है सर 1100 रुपया। अच्छा। अपने यहाँ LKG की किताब की कीमत है सर 1300 रुपया, UKG 1500, और बाकी 1800-1900 में कोई भी क्लास हो किताब हो जा रहा है सर। एक और बात क्या है सर, उपलब्धता भी, कि बाजार में हर रेट का है किताब, और किताब वाले भी चाहते हैं महंगी किताब बिके ताकि हमारी कमाई ज़्यादा हो, लेकिन हमने इस चीज़ पे काम किया है सर। अपने यहाँ जो GK का बुक चलता है वो प्रकाशन वाले से बात करके मैं खुद उनको देता हूँ कि ये सब छपना चाहिए ताकि बच्चे के लिए, क्योंकि मैं जो बाजार में जब आप देखेंगे सर किताब, तो बाजार का GK क्या है कि कौन ऐसा पेड़ है जो रोता है, जब जो कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, कौन ऐसा पेड़ है जो आग उगलता है। तो इस तरह के GK से किताब भरा पड़ा है जो बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं है। तो इस तरीके से सर अपने यहाँ किताब का क्लास के हिसाब से टीचर योग्य हो, वो VED हो, DLED हो, इस पर हम काम करते हैं। और एक प्लस पॉइंट इस स्कूल के लिए क्या हो गया सर, चूंकि मैं पिछले 20 साल से टीचर को टीच कर रहा हूँ कि हाउ टू टीच। मैं मेरा एक काम ये भी है कि मैं शिक्षकों को ट्रेन करता हूँ कि आपको पढ़ाना कैसे है। तो ये चीज़ अपने स्कूल के लिए फायदेमंद हो रहा है सर। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बात बोलता हूँ कि नर्सरी क्लास है, वहाँ मैं 3 टीचर डाल रखा हूँ। क्यों ऐसा, क्यों? एक टीचर में काम चलेगा। एक टीचर वो हैं जो मेन टीचर हो गए, जो बच्चे की कॉपी पे लिखते हैं, बच्चे को सारा चीज़ करे। दूसरे टीचर को सर मैंने इसलिए रखा उस क्लास में ताकि सारे बच्चे काम कर रहे हैं ठीक प्रॉपर, किसी को हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है। चैलेंजेस सर नर्सरी LKG में ही, उसके बाद चैलेंजेस नहीं है। और एक टीचर मैंने इसलिए रखा, मैंने अमूमन देखा क्या, कुछ बच्चे पेंसिल नाक में घुसा रहे हैं, रबर कर रहे हैं, मतलब इट्सेट्रा। इसके लिए, इस चीज़ को देखने के लिए मैंने एक टीचर डाला हुआ है। तो इस तरह से सर मैनेज है, और वेल एजुकेटेड टीचर हैं सारे के सारे जो भी अपने यहाँ हैं। और जो भी सरकार की ज़रूरत है या जो स्कूल की ज़रूरत है, क्योंकि सर एक बात मैं मानता हूँ, बच्चे आ जाना अलग बात है और बच्चे को रोक लेना अलग बात है। सरकारी स्कूल बच्चे जाते हैं तो पेरेंट्स
उतने चिंतित नहीं रहते क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ना उससे पूछते हैं ना टीचर से पूछते। बट हम प्राइवेट स्कूल वाले को इस सवाल से गुजरना होता है कि हमारा बच्चा होमवर्क हमारे बच्चे को नहीं मिला, हमारे बच्चे होमवर्क नहीं किए। बहुत सारे सवाल पेरेंट्स से आते हैं और हमें सामना करना होता है। तो ये चैलेंजेज है, बट ये बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है।